देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ वैगन का लाइन डायग्राम। यहाँ पर मैंने आपको ये ट्विन पाइप दिखाया गया है। अगर ये हमारा सिंगल पाइप होगा तो उसमें क्या क्या चेंज होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये डायग्राम देख लीजिए। ये हमारा एक बीपी पाइप हो गया और ये हमारा एक फीड पाइप हो गया। फीड पाइप में 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर रहता है और बीपी में ब्रेक पाइप में 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का रहता है। ये यहाँ पे एक डर्ट कलेक्टर दिखाया गया है। डर्ट कलेक्टर से एक कनेक्शन ब्रेक पाइप से लिया गया है और ये हमारा डीबी में गया है। डीबी का ये कॉमन पाइप ब्रैकेट दिखाया गया एक तरह से। ये हमारा एक कट ऑफ एंगल कॉक हो गया। ये एंगल कॉक हो गई हमारी, तो ये कट ऑफ एंगल कॉक हो गया। और ये हमारा बीपी का एयर होस पाइप हो गया, तो ये एयर होस पाइप है। इसी तरह से यहाँ पे ये कट ऑफ एंगल कॉक हो गया और ये इसका एयर होस पाइप हुआ। जैसा कि अभी मैंने आपको वैगन में दिखाया था, बस मैं इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको किस तरह से होता है। यहाँ पर भी कट ऑफ एंगल कॉक हो जाएंगे। ये हमारा फीड पाइप जो है, इस फीड पाइप में भी हमने एक डर्ट कलेक्टर लगा होता है। इस डर्ट कलेक्टर के द्वारा आगे एक हमारी आइसोलेटिंग कॉक लगी होती है। उसके आगे हमारा एक एनआरबी लगा होता है, नॉन रिटर्न वाल्व, जिसमें प्रेशर यहां से इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, यानी एआर में प्रेशर तो पहुंचेगा लेकिन एआर से रिटर्न प्रेशर फीड पाइप में नहीं जाएगा। ऐसा कब होगा? जब हमारा एनआरबी खराब होगा तो उसकी टेस्टिंग के लिए हम इस प्रोसेस का रिवर्स उल्ट यूज कर लेते हैं, जिससे हमें एनआरबी अगर कभी चेक करना हो कि एनआरबी हमारा खराब है तो उसको हम चेक कर सकते हैं कि एआर से प्रेशर एनआरबी के थ्रू फीड पाइप में जाने लगता है। तो हम क्या करते हैं उस कंडीशन में, वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम उसको। एआर टैंक का प्रेशर मैंने आपको बता दिया, ये 6 kg से चार्ज होता है और इसकी जो कैपेसिटी है वो वैगन में 100 लीटर होती है। और एआर का कनेक्शन ये डीबी में हो गया। डीबी में एक एग्जॉस्ट यहाँ पे शो कर दिया गया है। ये इसका क्विक रिलीज वाल्व हो गया जो मैनुअल रिलीज करने का काम आता है। और यहां से एक ब्रेक सिलेंडर में हमारा ये नीचे डायग्राम देख लीजिए। ये हमारा एक ब्रेक सिलेंडर दिखाया गया है और ये ब्रेक सिलेंडर में एक कनेक्शन इस तरह से जाता है। अच्छा, अगर हमारा ये सिंगल पाइप होता तो उस कंडीशन में क्या होता, तो केवल कनेक्शन यहाँ पर ये हमारा इतना कनेक्शन हट जाता, यहाँ पे एक डमी लग जाती और ये फीड पाइप से कोई कनेक्शन नहीं होता और बाकी पूरा जो अरेंजमेंट हमें दिया हुआ है नीचे वो पूरा अरेंजमेंट रहता। ये फीड पाइप हमारा यहाँ से खत्म हो जाता क्योंकि अब इसका कोई रोल नहीं है, तो ये हमारा सिंगल पाइप हो जाता। ठीक है, अब हम देखते हैं डीबी के नीचे के किस तरह से। डीबी से जो हमारा ब्रेक पाइप, जो प्रेशर पाइप आया वो किस में आया, ब्रेक सिलेंडर में आया। ये हमारा ब्रेक सिलेंडर दिखाया गया है। ब्रेक सिलेंडर का ये पिस्टन हो गया। ब्रेक सिलेंडर के आगे ये हमारी एक रॉड दिखाई गई है जो कि हैंड ब्रेक में यूज की जाती है। ये हैंड ब्रेक का एक लीवर हो गया, ये उसका सपोर्ट हो गया। ये हैंड ब्रेक का गियर बॉक्स हो गया और ये हैंड ब्रेक व्हील हो गया जो कि साइड बॉडी या फिर एंड वॉल पे लगा होता है। ब्रेक सिलेंडर के पीछे एक हमारा एक लीवर लगा होता है जिसे हम डेड लीवर कहते हैं, तो ये हमारा डेड लीवर हो गया। और एक ब्रेक सिलेंडर के आगे लीवर लगा होता है जिसे लाइव लीवर कहते हैं, क्योंकि ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन मूव करता है तो ये होता है। इन दोनों लीवर में कुछ रॉड कनेक्ट होती हैं। कौन कौन सी रॉड हैं? तो एक रॉड हमारी ये सबसे पहले दिख रही है, ये हमारी एम्प्टी टाई रॉड होती है जो कि अभी मैंने आपको वैगन में शो करके दिखाई। ये उसका लोड एम्प्टी बॉक्स गियर बॉक्स हो गया। ये बीच में स्लीव नट हो गया और ये जो चेक नट दिखाए गए हैं ये हमारी लोडेड टाई रॉड हो गई। जो हमारा डेड लीवर है इसके नीचे से एक कनेक्शन दिया जाता है, इसके साथ से यहां से कनेक्शन दिया जाता है वो एसएबी, और यहाँ पे एसएबी की मेन पुल रॉड हो जाती है जो एक बोगी के हमारे जो वर्टिकल लीवर होता है, फ्लोटिंग लीवर जिसे हम कहते हैं, उसमें कनेक्शन होता है और ब्रेक फोर्स ट्रांसमिशन में यूज होती है। एसईबी के नीचे से एसईबी की जो ये कंट्रोल रॉड हेड है उसी में हमारी ये कंट्रोल रॉड लगी होती है। यहाँ पे एसईबी में एक आई इस तरह से जिसे कंट्रोल रॉड हेड बोलते हैं, वो हमारी कंट्रोल रॉड कहाँ कनेक्ट होती है, लाइव लीवर के नीचे कनेक्ट होती है और लाइव लीवर के ऊपर से एक शॉर्ट पुल रॉड जाती है इस तरह से, जो हमारे दूसरे फ्लोटिंग लीवर जो कि दूसरे बोगी में रहता है वहां पर हमारी जाती है और वहां से फोर्स ट्रांसमिशन होता है। एक ये जो दिखाया गया है ये साइन प्लेट दिखाई गई है, लोड एम्प्टी साइन प्लेट है, जो इसमें 2 कलर होते हैं, एक तरफ येलो और एक तरफ रेड। आधा में येलो कलर होता है और आधे में रेड बोल गया, ब्लैक होता है यहाँ पे। तो ब्लैक कलर जो होता है वो लोडेड को शो करता है और जो येलो कलर होता है वो एम्प्टी को शो करता है। तो इस हैंडल से हम इसको चेंज कर सकते हैं। जो कनेक्शन इस तरह से हमारे गियर बॉक्स में इसमें कनेक्ट रहता है। तो इस तरह से ये हमारा इसका लाइन डायग्राम हो गया।
वर्किंग किस तरह से होती है, तो बहुत ही सिंपल वर्किंग है। जब हमें एम्प्टी कंडीशन में करना होता है तो इस हैंडल से हम इसको एम्प्टी कंडीशन में कर देते हैं और ब्रेक पाइप में प्रेशर ड्रॉप करते हैं। ब्रेक पाइप में जैसे ही प्रेशर ड्रॉप होगा, ये हमारा ब्रेक पाइप है, इसमें प्रेशर जैसे ही ड्रॉप होगा वो प्रेशर किसको डीबी में रिड्यूस होगा। डीबी में जैसे ही रिड्यूस होगा तो डीबी में अंदर हमारे थ्री प्रेशर वाल्व होता है, वो उसको सेंस करता है। और जैसे ही यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस होगा बीपी का और सीआर का, तो क्या होगा करेगा और एआर का कनेक्ट ब्रेक सिलेंडर से करता है। एआर से प्रेशर जो है हमारा वो ब्रेक सिलेंडर में जाता है। ब्रेक सिलेंडर में कितना प्रेशर जाएगा, 3.8 जो कि हमारा मैक्सिमम प्रेशर होता है। 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर जाता है। क्योंकि हमने इसको एम्प्टी में कर रखा था तो उस हिसाब से जो हमारी ये एम्प्टी रॉड होती है वो वर्किंग में आ जाती है और ब्रेक सिलेंडर से पिस्टन हमारा जो है वो एम्प्टी पिस्टन स्ट्रोक, यानी जो कि हमारा 85 प्लस माइनस 10 होता है, उस हिसाब से पिस्टन स्ट्रोक हमारा बाहर निकलता है और यहां से इन लीवरों के द्वारा से ऐसे एक तरफ से ऐसे भी और दूसरी तरफ हमारी शॉर्ट पुल रॉड के द्वारा ब्रेक फोर्स ट्रांसफर हो जाता है। जब हमें लोडेड कंडीशन में करना होता है तो हम यहां से इस लीवर का हैंडल रोटेट कर देते हैं, लोडेड साइड यानी जो हमारा ब्लैक पोर्शन है उसकी तरफ घुमा देते हैं। अब फिर से दोबारा से हम क्या करते हैं, बीपी का प्रेशर 5 kg से फिर से रिड्यूस करते हैं। उस डीबी उस प्रेशर को सेंस करेगा, रिडक्शन सेंस करेगा और एआर का कनेक्शन फिर से ब्रेक सिलेंडर से करता है। एआर से प्रेशर जो है हमारा वो ब्रेक सिलेंडर में जाता है। ब्रेक सिलेंडर में कितना प्रेशर जाएगा, 3.8 जो कि हमारा मैक्सिमम प्रेशर होता है। इस कंडीशन में चूंकि हमने इसको लोड में कर रखा है तो अब हमारी जो रॉड काम में आएगी वो लोड टाई रॉड काम में आएगी। यहाँ पर लीवरेज रेशियो जो रहते हैं वो हमारे चेंज हो जाते हैं। जब एम्प्टी कंडीशन में रहता है तो एम्प्टी टाई रॉड काम वर्क में आती है और जब लोडेड कंडीशन में होता है तो लोडेड टाई रॉड काम आती है। लोडेड टाई रॉड जो होती है हमारी वो एम्प्टी टाई रॉड से बड़ी होती है। ठीक है, यहाँ पर जो अरेंजमेंट किया गया है वो गियर बॉक्स से इसका चेंज हो जाता है। तो जैसे ही प्रेशर 3.8 kg का प्रेशर यहाँ पर आता है जो कि लोडेड कंडीशन में है, पिस्टन हमारा ज्यादा निकलता है जिसकी लिमिट 120 प्लस माइनस 10 है। स्टॉक के लिए अलग अलग होती है, लेकिन मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया कि 120 प्लस माइनस 10 mm जो हमारा लोडेड कंडीशन का पिस्टन स्टॉक है वो हमारा पिस्टन बाहर निकल के आता है और इन लीवर्स के थ्रू हमारा बोगी तक ट्रांसफर हो जाता है। जो ब्रेक बीम है वहां तक हमारा ट्रांसफर हो जाता है। हैंड ब्रेक कैसे काम करता है, ये हैंड ब्रेक व्हील दिया हुआ है, इसको रोटेट करते हैं, यहां से हमारा ये लीवर पुल होता है और ये इस तरह से ये इसको खींचता है। जिससे खींचेगा तो ये हमारे लीवर्स इससे कनेक्ट है, हमारा ब्रेक अप्लाई हो जाता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा वैगन में या एयर ब्रेक सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।